नमस्कार, मैं प्रशांत कुमार। आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ बिहार। अभी हमारी उपस्थिति राजगीर में है और राजगीर जो है तीर्थ स्थल है। मैं बता दूं, यहाँ पे लोग जो है देश दुनिया से घूमने के लिए आते हैं। बिहार से हो या वो भारत के हो या भारत से बाहर रहने वाले हो, हर एक जगह से जो है यहाँ पे लोग आते हैं घूमने के लिए। कई सारे टूरिस्ट जो है यहाँ पे रहने का व्यवस्था खोजते हैं, खाने का व्यवस्था खोजते हैं, क्योंकि कम रकम में लोगों को चाहिए होता है और वो जल्दी से मिल नहीं पाता है। तो ऐसे में मैं कुछ जानकारियां देना चाहूंगा आपको टाइम्स ऑफ बिहार के माध्यम से। वैसे मैं बता दूं, जलकुंड है, गर्म जलकुंड, वहां तक आने का जो सुविधा है दो है। एक है बस से और दूसरा आप जो है ट्रेन का सफर करके यहाँ तक पहुंच सकते हैं। अगर आप प्राइवेट गाड़ी करके, खुद का पर्सनल गाड़ी करके आ रहे हैं तो आप डायरेक्ट मंदिर तक आ सकते हैं। ट्रेन मतलब यानी स्टेशन से 2.5 किलोमीटर की दूरी है राजगीर मेन जो है मंदिर वहां तक की। बस स्टैंड से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी है। और अगर आप वहां पहुंच जाते हैं, इसके बाद स्नान करने के बाद जो है आपको चाहिए सस्ती रूम, तो आप आ जाए सीधे खाक चौक। मंदिर से बाईं ओर निकले और खाक चौक है, जिसका जो पूर्व में खाक चौक नाम था, वैसे आज जो है इसका विरायतन चौक से प्रसिद्ध है नाम। विरायतन चौक आप जैसे ही पहुंचते हैं तो विरायतन रोड निकली हुई है। विरायतन रोड आएंगे, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दिखाएंगे। यहाँ पे पांडु पोखर एक स्थल है जहाँ पे घूमने का जगह है। ये पांडु पोखर के जस्ट अपोजिट में जो है ठाकुरबाड़ी है। जी हाँ, हमारे कैमरामैन दिखाएंगे, सामने में ठाकुरबाड़ी है। कई सारे यहाँ पे ठाकुरबाड़ी हैं जहाँ सस्ते में जो है रूम मिल जाते हैं, रहने की सुविधाएं मिल जाते हैं। क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, मैं यहाँ के संचालक डायरेक्टर व्यवस्थापक से बात करूंगा और आपको मैं रूम भी दिखाऊंगा, सारी सुविधा के बारे में बात भी करूंगा। चलिए मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। इस तरह का जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारे पीछे ठाकुरबाड़ी है और धर्मशालाएं यहाँ भी है। धर्मशालाएं, एक धर्मशाला का नाम आपको बताए, उसका नाम है बरनवाल, जो जस्ट इसके पीछे पड़ता है। और अगर आप जापानी मंदिर की तरफ जाएंगे तो वहां पे झुनकी धर्मशाला है। और ये ठाकुरबाड़ी जो मैं अभी खड़ा हूं जहाँ पे, ये ठाकुरबाड़ी और 2 धर्मशाला, इन जगहों पर अगर आप विश्राम करने के लिए आते हैं तो आपको होटल से कहीं कम जो है रकम लगने वाला है। यूं कह दे कि आपको आधी रकम लगने वाला है और इस जगह पे जो है आपको सुविधा मिल जाएगा। हमारे साथ श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी का जो है यहाँ पे हमारे साथ महात्मा जी बैठे हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे। ऐसे इनका नाम जो है महात्मा जी का वाल्मीकि दास है और ये हमारे समक्ष बैठे हुए हैं महंत जी। आइए इनसे बात करते हैं। कैसे हैं बाबा? कैसे हैं? कैसा है आपका स्वास्थ्य? ठीक है, हो बढ़िया है। गड़बड़ो थोड़ा हुआ, 82 बरस के उम्र हो रहा है। अच्छा, ये राजगीर जो है घूमने का बहुत ही बड़ा एक यात्रियों, यहाँ पे बहुत दूर दूर से जो है लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं और यहाँ पे जो गर्म कुंड है वहां पे स्नान करने के लिए जाते हैं। उनको रुकने का जो है ना, कभी कभी व्यवस्था में दिक्कत आ जाता है। तो क्या इस ठाकुरबाड़ी में उनके लिए कुछ है जगह? पूरा व्यवस्था है जी रहने सहने का, उचित ढंग से जी। भाड़ा लिया जाएगा। और संत लोग को पूरा भारत के काटी विदेश के भी संत आते हैं, उनके लिए रहना सहना भोजन करना सब फ्री है, समझे ना। मेला में यहाँ सबसे पहले खाक चौक के स्नान होता है, उनमें डीएम एसपी सब यहाँ लेने के लिए आते हैं जी। कुंड खाली हो जाता है जब खाक चौक के महंत निकलते हैं तब, और जब ये स्नान करके वहाँ से निकल जाएंगे तब दूसरा महंत संत प्रवेश करेंगे। यही इसका नियम है। 300 बरस पहले का ये स्थान है। ये तो आपने जो बखूबी बातें बोले वो महंतों के लिए बताए, संतों के लिए ये सुविधाएं बताए, लेकिन आम आदमी के लिए यहाँ पे क्या सुविधा होगा? के लिए भी सुविधा है। भगवान भी पूछेंगे कि तोरा पैसा है कि ना है। जी। अगर वो कहेगा कि हमारा पैसा नहीं है, कहेंगे कि झूठ ना बोलो, तो उसको मगनी के भी मिल जाएगा। और यदि पैसा है तो भगवान में कुछ दीजिएगा तो ना स्थान में चलेगा। ऐसे कुछ चलेगा, कुछ से स्थान में चलेगा। यही सुविधा है। जिनको पल्ले पैसा न है तो अभ्यागत सेवा है, आगे रहिए खाइए पीजिए भी, लेकिन जो पैसा है वो झूठ बोलेंगे तो वो न बनेगा।
इनको मतलब कुछ पैसा है तो कुछ देना है। देना है, अगर नहीं है तो भी आना है, ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ व्यवस्था नहीं है, नहीं मिल पाएगा। सब व्यवस्था है, जी जी लेकिन पूछेंगे हम उधर बिल्कुल। भगवान भी जी कि आपको पल्ले पैसा है कि ना है। ना पैसा है तो दीजिएगा कहाँ से, पैसे ना आता रहिए, लेकिन पैसा है तो झूठ ना बोलिए। यही यहाँ का नियम यहाँ है। का जो संचालक है, जो विधि व्यवस्था भी देख रहे हैं, जो डायरेक्टर है, क्या नाम है उनका? अभी तो हमारे को बच्चा इसे ही देखा उखा हो, श्री राम नाम है। श्री राम जी। हाँ। श्री राम जी से हम भी कुछ बातचीत करना चाहते हैं और रूम वगैरह देखना चाहते हैं। तो बड़ा बढ़िया बते, तो हम तो ऐसे ही वो बुढ़ा 82 बरस उम्र हो रहा है। अच्छा बाबा, एक चीज और जानना चाहेंगे, आप प्रचलित है कि जो यहाँ शाही स्नान स्टार्ट होता है उसमें आपका सबसे पहला स्नान होता है? सबसे पहला स्नान होता है जी। कब कब मेला लगता है यहाँ पे? यहाँ मेला के कोई ठिकाना है। 20 में लगा था, 20 में लगा था, 20 में लगा, फिर 23 में लगा, फिर अब लग रहा है। यहाँ कभी मेला लगता है फागुन में, कभी चैत में, कभी बैसाख में, कभी जेठ में, कभी आषाढ़ में, कभी सावन में, कभी भादो में, कभी आश्विन में। अच्छा। फागुन से लेकर आश्विन तक कोई महीना में लगेगा। कभी मेला लग जाता है 28 में, जैसे 20 में लगा था, फिर 23 में लग गया, तो कभी 28 महीना में यहाँ मेला लगता है, कहीं 35 महीना में। अच्छा, अभी जो है 26 आ गया है शनिश्वी, हाँ। और इसमें भी कुछ मेला लगने वाला है हाँ आगे चल के, जेठ सुनने में आ रहा है मई में है। हाँ, 16 या 17 बता दो तारीख से स्टार्ट है। 17 मई से मेला है शुरू, जी। अब 15 जून तक है। हमनी को जो संत के स्याही स्नान होता है, जो 27 मई के है, 31 मई के है और 12 जून के है। 12 जून को भी है। यही है। ये तीनों दिन जो है शाही स्नान का रहेगा। हाँ, संत में एसपी डीएसपी डीएम सब आते हैं, मम्मी के बैठक होता है, तब बुलाया जाता है। जी जी। कैसे कैसे स्नान होगा, उस समय तो काफी भीड़ होते होंगे, हाँ, आप लोगों के लिए जो है पहले पूरा भारत के संत व्यवस्था किया जाता होगा। पूरा भारत के संत, जी जी। खाली बिहार के ना, पूरा भारत। तो क्या कुछ टाइमिंग होता है, कितना बजे से स्नान जो है, शाही स्नान का टाइमिंग क्या होता है? हाँ, पहला स्नान अब देखा जी। अब समय है, ई घड़ी गर्मी में लग रहा है, तो गर्मी में लग रहा है तो हो सकता है वहाँ 7 बजे से 7 से 8 देते हैं। हो सकता है ज्यादा गर्मी है तो 6 बजे से दे दें, जी 6 से 7। हाँ, वो तो समय तो बहुत तपती गर्म रहती है, सही बात है, गर्मी पूरा चिड़चिड़ाहट वाला। आपको ठंडी के टाइम है तब वो हो सकता है, जैसे अभी घड़ी, तो ये घड़ी 7 बजे आश्विन में जी मेला अभी तो बढ़ गया, आश्विन में लगेगा तो कुछ छोटा दिन हो जाता है, तो वो घड़ी 7 से 8 देते हैं। आबरी वो तो डीएम के और एसडीओ के बात है कि कब देंगे समय, लेकिन 7 से 8 यहाँ मिलता है करीब करीब। राजगीर में घूमने वाला जो मुख्य स्थान है वो कौन कौन सा है? मुख्य स्थान हो तो पहला स्थान हो जहाँ राजा परीक्षित के सर्प काटा था, तो उनका बेटा जन्मजय सब सर्प के हमन किए थे, वो मनियार मठ बोलता है। दूसरा है कि स्वर्ण भंडार आपका सरकार चढ़ गया चंद्रमा पर, लेकिन एगो गुफा है, उसको दुआरिये न पता चला। लोग कहते हैं कि जरासेन जी का खजाना घर है, उसका नाम स्वर्ण भंडार है। उसके बाद आपको है जरासेन जी का अखाड़ा, जो जरासेन जी या भीमसेन में 28 दिन युद्ध हुआ, 28वां दिन जरासेन जी मारे गए। देखिए समय क्या था, जरासेन वो लोग आए मत वहां से, जी भीमसेन और कृष्ण सब मथुरा से वहां से आए यहाँ, और सबके खाना पीना रहना सहना है जरासेन जी के। सुतना बैठना, अगर इनका गदा टूट जाए तो वही बनाएंगे जरासेन जी, और फिर युद्ध करे जाएंगे तो दोनों आदमी लड़ेंगे, तीसरा कोई नहीं। अच्छा अच्छा। तो 28 दिन में जरासेन जी समाप्त हुए न, तो हुआ जरासेन जी का अखाड़ा बोलता है। फिर आपका बिम्बिसार अपना पिता को जेल दे दिया है, तो वो तो भूमि है, अब तो बहुत दिन के बात है। ये सब आपको ऐतिहासिक बात हुआ। अभी तो बनल होता ही है पांडु पोखर हो कि
ब्रह्म कुंड के नीचे खाके चौक में हलो अब वो पांडु पोखर बनल हो। अच्छा, राजगीर जो है मुख्य रूप से जो फेमस है वो ब्रह्म कुंड के लिए फेमस है, ब्रह्म गर्म कुंड, पानी के लिए हाँ, फेमस है, ब्रह्म कुंड हो, जो सूर्य गर्म पानी में लोग स्नान करता है हाँ, आके। ये सब माने सतयुगे से हो। ब्रह्मे जी यहाँ आके तपस्या कैलथुन, लेलथुन कुंड। जग हुआ तो कोई मूर्ति कहे कि संत लोग को निमंत्रण हुआ तो कोई कहे कि गंगा में स्नान करते हैं, कोई कहे कि जमुना में स्नान करते हैं, कोई कहे कि सरस्वती में स्नान करते हैं। तो सब के आवाहन करके यह बुलाया गया। तो यहाँ पहले था यहाँ बामन कुंड, लेकिन अब धीरे धीरे लुप्त हो करके तो यही सूर्य कुंडा, ब्रह्म कुंडा, न तो सब गौरी कुंडा, भरत कुंड, जितना बामन कुंड है, यही तो यहाँ का बात है। बामन तो ये है आपने आप अभी जो देख रहे थे टाइम्स ऑफ बिहार के माध्यम से, ये है वाल्मीकि दास महंत जी हैं, जिनसे हमने बात किया और क्या कुछ राजगीर का रहस्यमय चीजें हैं जहां घूम सकते हैं, और कितने यहाँ पे शाही स्नान का क्या तरीका होता है, कौन सा समय में होता है, बाबा ने बताया। और ये बाबा जो है अपना उम्र भी बाखूबी इन्होंने अपना उम्र को जो है रखा आपके सामने और बताया कि मैं 82 साल का हूँ, क्योंकि जो बातें होते हैं पुरानी बातें वो कहीं ना कहीं पुराने लोगों से ही मिलता है, और बाबा जो है काफी पुराने हो चुके हैं हम लोगों की उम्र के मुताबिक। तो बाबा ने अच्छे बातें बताए, आपने सुना। दर्शकों को मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा, यह है इस ठाकुरबाड़ी का जगह जहाँ पे आप आ सकते हैं। एक बार आप कैमरे में देखेंगे, अगर आपको आना है तो स्क्रीनशॉट करके रख लेंगे। और यही वो जगह है जहां पे आएंगे तो ये बाबा से आपको मुलाकात होगा। और इसके बाद क्या कुछ बाबा का सबसे बड़ी बात अच्छा लगता है कि बाबा ने कहा कि अगर आपके पास पैसा हो तो आप आए, और ना भी हो तब भी आए, हमारे यहाँ आपके लिए हमेशा द्वार खुला है, आप आए और रहें। अभी हमारे साथ श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी के डायरेक्टर संचालक हमारे साथ बैठे हुए हैं। इनका श्री राम नाम है और यह संचालक है, यहाँ का डायरेक्टर है। इनसे बात करेंगे कि यहाँ क्या कुछ व्यवस्था है और किस तरह से यहाँ पे जो है लोगों को, क्योंकि कई सारे जगहों से, बाहरी देश से और यहाँ इंडिया से, यहाँ के राज्यों से लोग घूमने के लिए राजगीर में आते हैं। और यहाँ पे रहने के लिए, जब रात्रि विश्राम के लिए लोग जगह खोजते हैं तो कई जगह पर जाते हैं, होटल में जो है पैसा बहुत ज्यादा सुनाया जाता है, उनसे मांगा जाता है। ऐसे में कुछ कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैसा की कमी होती है और वो रात्रि विश्राम करना चाहते हैं, अगला टूर जो है अगले दिन करना चाहते हैं। तो ऐसे में हम जुड़ते हैं इनसे और बातचीत करेंगे कि यहाँ पे रूम जो है किस तरह का रूम है और क्या कुछ पैसा भी लेते हैं या नहीं लेते हैं। क्योंकि जो यहाँ के महंत जी हैं वो उन्होंने बहुत अच्छे बातें बताई कि यहाँ पे सभी लोगों के लिए दरवाजा खुला है। अब यहाँ पे जो डायरेक्टर है उनसे हम पूछने का कोशिश करेंगे और रूम देखने का कोशिश करेंगे अपने माध्यम से, टाइम्स ऑफ बिहार के माध्यम से, कि कैसा व्यवस्थाएं हैं। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? श्री राम। श्री राम जी। जी, इनका नाम श्री राम जी है और ये हमेशा आपको यहाँ पे मिलेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ जो लोग आते हैं उनको मतलब यहाँ यात्रा करने के बाद जो है रुकने का वो लास्ट में खोजते हैं जगह पे, तो कई सारे होटल में भी जाते हैं। होटल में जो है उनसे बहुत सारा डिमांड रखा जाता है पैसे को लेकर। कई सारे होटल जो है महंगे हैं, लेकिन एक कहा जाता है सामान्य वर्ग का इंसान जो है उसके पास पैसा अगर ना हो तो वो कहाँ रुके। ये जो है क्वेश्चन बहुत बड़ी क्वेश्चन है। तो वैसे में जो है आपसे जुड़ेंगे लोग तो क्या कुछ उनको व्यवस्था मिलने वाला है, आप हमारे टाइम्स ऑफ बिहार के माध्यम से बताएंगे। यहाँ रुकने का उत्तम व्यवस्था है जी। और इसमें हमारे पास सब तरह का व्यवस्था है। यहाँ कम पैसा से पैसा भी लगता है और फ्री भी सेवा। यहाँ फ्री सेवा संत के लिए एकदम फ्री सेवा है जी। उसमें खाना पीना रहना संत के लिए सब फ्री है। प्लस जो आम जनता है जो यहाँ पर आ गए उसके लिए भी व्यवस्था आप लोग का बेहतरीन है और कम पैसा में। यहाँ पैसा न भी है तभी यहाँ रहने का व्यवस्था है, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है। हमारा व्यवस्था है एक रूम में डबल चौकी रहेगा, उसमें गद्दा रहेगा, तकिया रहेगा, सफेदी रहेगा, ठंडा के लिए ओढ़ने के लिए कम्बल रहेगा। ये आपका व्यवस्था। गर्मी में पंखा रहेगा, कूलर भी कहे, कूलर का भी व्यवस्था हमारे पास रूम में है। अच्छा, एक चीज बताइए कि क्या कुछ कॉस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि बाहर जो है बहुत महंगा मिलता है, 1000, 1200, 1400, 2500,
जैसा जिस तरह का होटल, जिस तरह की व्यवस्था, उस तरह का रेट लगता है। यहाँ क्या कुछ रेट रहने वाला है? यहाँ रेट है 300 से 500 के बीच में, जैसा आदमी जैसे रहे यहाँ 300 से 500 का बीच में आपको रूम मिल जाएगा। इन आउट का क्या समय रहने वाला है, टाइमिंग रहने वाला है? इन आउट का यहाँ समय हम लोग नहीं देते हैं। राजगीर, पूरा राजगीर में आपको इन आउट का समय मिलेगा, लेकिन यहाँ पर नहीं मिलेगा। यहाँ आप आए 7 बजे भी आए तो आप कहिएगा कि हम 8 बजे जाएंगे, चाहे 10 बजे जाएंगे, तो ठीक है आप 10 बजे जाइए, लेकिन यहाँ हम लोग टाइम देते हैं। लेकिन आप कहिएगा कि नहीं भैया हम जाएंगे 12 बजे, तो हम लोग 12 बजे वही टाइम, उसी पैसा में हम लोग 12 बजे टाइम देते हैं। इसमें कोई टाइमिंग का यहाँ नहीं है। इसे ये एक बहुत बड़ी सुविधा है आपके लिए कि अगर आप आते हैं तो आपको होटल के तरह जो है आपसे ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा, आपके साथ व्यवहार नहीं किया जाएगा। यहाँ एक घर का तरह व्यवहार किया जाएगा, ऐसा लगेगा कि आप अपने घर पे ही हैं। क्योंकि जैसा इन्होंने कहा संस्थापक महोदय जी, डायरेक्टर महोदय जी, कि यहाँ आइएगा तो टाइमिंग जो है आपको टाइमिंग के अनुसार नहीं निकाला जाएगा। आप अगर 2 घंटा, 1 घंटा, 3 घंटा लेट हो गए तो कोई बात नहीं, उसी पैसे में आपको वहां पे समय दे दिया जाता है। इस तरह की कुछ व्यवस्था है। हालांकि हम रूम भी देखेंगे इनसे। क्या आप रूम दिखा सकते हैं हमको? एकदम दिखा सकते हैं। चलिए कुछ रूम है जो दिखा दीजिए। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह का इनका हॉल है, जो बीच में रास्ता है और दोनों तरफ जो है कमरे बनाए गए हैं। यहाँ पे बेड भी लगा हुआ है, 2 चौकी डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। 2 चौकी है, तकिया है, बिछावन है, इस तरह का कुछ व्यवस्था यहाँ पे मिलने वाला है आपको। इसमें ठंडा में कम्बल का भी है। इसका क्या प्राइस होने वाला है? इसका प्राइस है 300 रुपया। 300 रुपया में आपको डबल बेड का जो है सुविधा मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है यहाँ पे रूम रहते हैं। आप और भी बड़ा रूम लेना चाहते हैं तो उसका भी यहाँ पे व्यवस्था है ना? हाँ, बस स्कूल बस के लिए व्यवस्था, हॉल भी बना हुआ हमारे पास। अच्छा, आपने जो एक बात कहा बस का व्यवस्था है। अच्छा, कुछ बच्चे हैं जो स्कूल से आते हैं टूरिज्म के लिए, घूमने के लिए, उनके डायरेक्टर भी लेके आते हैं स्कूल वाले, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था होता है? उनके लिए व्यवस्था हमारे पास हॉल है, 2 हॉल रखे हुए हैं, उसमें एक जेंट्स बॉय, एक गर्ल्स में कर देते हैं। और सर के लिए ऊपर ही व्यवस्था कमरा का है, जो सेम एक कमरा देखे वैसी कमरा ऊपर में बना हुआ है। ऑलरेडी कितना सर आते हैं, कहते हैं कि हमारा रूम ही चाहिए, तो हम लोग रूम भी दे देते हैं। अच्छा, पर जैसा अपना सर का डिमांड रहता है, हॉल तो हॉल और रूम तो रूम, जैसा मिल जाएगा। ये इस तरह का जो है यहाँ पे व्यवस्था है। इन्होंने अच्छा से बातें बताएं। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि आप बिहार से हो या कहीं से भी हो, आप बेहिजक यहाँ पे पहुंचे, किसी तरह का कोई दिक्कत होने वाला नहीं है आपके साथ। बहुत ही जो यहाँ पे जो गर्म कुंड है, ब्रह्म कुंड है, वहां से काफी नजदीक है। मतलब ये यहाँ की जो दूरी है 500 मीटर होने वाली है। कितना दूरी होने वाली है? 500 मीटर। और यहाँ निकास गेट का अपोजिट साइड हमारा गेट है। जो निकास गेट, ब्रह्म कुंड का निकास गेट है, वो हम लोग हमारा। अच्छा, यहाँ का लोकेशन की बात करें तो क्या कुछ लोकेशन होने वाला है? आप लोकेशन हमें बताइए। लोकेशन है बिराइतन रोड, पांडु पोखर के अपोजिट साइड में, राम जानकी ठकुरबाड़ी। कोई कार्ड वगैरह जो कांटेक्ट नंबर हो वो अगर आपके पास है तो आप हमारे कैमरा में दिखाने का कोशिश करें एक बार। जी, हमारा कार्ड है यहाँ, भारत सेवा संघ के नाम से है पूरा कार्ड। इसमें एड्रेस भी पूरा दिया हुआ है। तो ये है इनका कार्ड, और इस पे आप जो आपने देखा ये लोकेशन डाला हुआ है। आप किसी भी ऑटो ड्राइवर से, हम तो ये कहना चाहेंगे कि अगर आप मंदिर के नजदीक आए हुए स्नान के लिए तो आप पैदल ही आ जाए तो यहाँ ज्यादा बेटर है। कोई ऑटो का झंझट में नहीं पड़ना है, क्योंकि 500 मीटर कोई ज्यादा नहीं है और निकास द्वार के जस्ट नजदीक में ही है। तो अपोजिट साइड में है, तो बिरायतन जो रोड है उसमें है, तो आप बहुत आसानी से यहाँ पर आ सकते हैं। तो अगर किसी तरह का और भी जानकारी चाहिए होगा टाइम्स ऑफ बिहार के माध्यम से, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाएंगे, वहां पे आप जाकर क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न करेंगे, और आपको बखूबी उस प्रश्न का जवाब हमारे टाइम्स ऑफ बिहार के माध्यम से दिया जाएगा। अगर कोई उस तरह का अगर आपका राय हो कि टाइम्स ऑफ बिहार वहां भी जाकर अपना कैप्चर करे, ग्राउंड रिपोर्टिंग करे, तो बखूबी मैं करना चाहूंगा। इस तरह का खबर दिखाने के लिए टाइम्स ऑफ बिहार आपसे जुड़ती है। मिलते हैं किसी और खबरों में, तब तक के लिए धन्यवाद।